linear equation, two variable, lecture 6. लेक्चर 6 मैथमेटिक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये मेथड हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं, उसके फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो इक्वेशंस हमें दी होगी, इक्वेशन हमें दी होगी, दो इक्वेशन दी होती हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको 1 इसको 1 इसको 1 लिख देते हैं। ऐसे एक इक्वेशन होगी a2x b2y एंड C2। ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन दी होती हैं। जैसे मैं इसकी फॉर एग्जांपल इसको साथ साथ करता हूँ, एक इजी सा क्वेश्चन लेके साथ में आपको क्वेश्चन करेंगे, साथ में इसको समझ लेंगे। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ये ऐसे a1 ये हुआ, b1 कोफिशिएंट एंड c1 कांस्टेंट। ठीक है, अभी a2 की वैल्यू लिखेंगे, वो आएगी 3x, x है, ठीक है, x के साथ, एंड 2y इज इक्वल टू 4। ऐसी इक्वेशन बन गई। ये c1 है, ये c2 है, ये a1 है, a2 है, b1 a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। ऐसे इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ये बन गई। अब साथ में इसका मेथड देखेंगे और साथ ही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हमने एनालाइज करना है। जैसे आपको समझते हो, अगर सॉल्व करने को बोला है तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, मगर फिर भी हमने एनालाइज करना है। वो एनालाइजेशन क्या थी, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ऐसे इनकी वैल्यू 8/3 5/2 9/4। कटिंग किसी में नहीं होती है। 8/3 इज़ नॉट इक्वल टू 5/2 इज़ नॉट इक्वल टू 9/4। ठीक है जी। अगर पहले वाली इक्वेशन ही इक्वल ना आए, पहले वाली इक्वेशन इक्वल ना आए, दूसरे वाली तो फिर देखनी नहीं है, तो फिर इसका यूनिक सोल्यूशन होता है, इसका कोई सोल्यूशन फाइंड होगा। इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन फाइंड हो सकता है। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बड़ा इजी सा मेथड है एक। तो मेथड क्या है, ऐसे लिखते हैं 2 3 1 2। ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, 2 मीन्स ये पहला 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी। एंड सेकेंड टर्म का मीन्स है b1 b2। b1 b2 का मतलब है 5/5 एंड 2। इनको नीचे लिख दिया। ठीक है, ओवर नहीं लिखना है, 5 एंड 2। एंड 3 वाले 9 4। ठीक है, 1 वाले 8 3। ठीक है, एंड 2 वाले अगेन 5 2। ठीक है जी। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी ऐसे, पहले ये वाला फिर ये वाला, पहले इधर से इधर, पहले ये वाला फिर ये वाला, पहले ये फिर ये। ठीक है, ये वाला ऐसे ही हमने करना है इसको। ठीक है, तो इसके लिए और क्या टर्म है और क्या ज़रूरी है, पहले सबसे पहले x लिखेंगे, x अपॉन, तो x अपॉन लिखेंगे ये वाला 5/5 इंटू 4 20। जब ये करेंगे माइनस 9 2 इज़ द 18 माइनस का, इज़ इक्वल टू y अपॉन, तो y अपॉन लिखेंगे 9 3 इज़ द 27 एंड इसको लिखेंगे 8 5 द 32 इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये x ये y ये 1, 8 2 द 16 5 3 इज़ द 15। ठीक है, ये ऐसे हमने इनको लिखना है। तो अब हमने ये ऐसे फॉर्मूला डेवलप कर लिया। अगर अब देखना है कि अगर ये 9, अगर ये इक्वेशन ऐसे होती 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने ये वाली
1 को प्लस लिखना है। अगर ये वाला इधर होता जैसे ये है तो इसको आपने माइनस लिखना है, बस इतनी सी बात है। 2 3 1 2 ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा। कई बार मैं इसको प्लस लिखूंगा, कई बार इसे माइनस लिखूंगा, ठीक है। आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, ये तो ऐसे हो गया ना, आगे वाले की आपने क्या रखना है कि ये 9 आपने इधर ही लेके जाना है, इस तरफ 0 ही रखना है। ऐसी इक्वेशन आपने बनाने की कोशिश करनी है कि आप ऐसी इक्वेशन बनाएं तो ये +1 भी प्लस का ही रखें, बस दैट्स ऑल, ठीक है। कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा x अपॉन, ठीक है, कई बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा x अपॉन लिखा होगा ऐसे, x अपॉन B1 C1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन A1 C2 A2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 A2 B1, ठीक है। ऐसे आपको लिखा, कई बहुत सी बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस भी कई बार लिखा मिलेगा, यहाँ पर माइनस भी लिखा मिलेगा, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करेंगे। ये इसी से डेवलप हुआ है, ये B1, ये मान लो 2 3 आप लिखोगे तो ऐसे बनेगा B1 B2, ठीक है। एंड 3 वाला लिखोगे बनेगा C1 C2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा B1 C2, ये वाला हो गया B2 C1। तो मेन जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड जो है वो इसी से डेवलप होता है, इससे बनता है। आपने इस मेथड से इससे बनाना है, ये वाला, ये इसका मेन सोर्स है जहाँ से ये डेवलप हुआ है। मैंने आपको वो सिखाया है जहाँ से ये डेवलप हुआ है, ये बुक में कहीं नहीं लिखा मिलेगा ये वाला। किसी, मैंने 3 4 बुक्स देखी हैं, अब जो न्यू ऑथर्स की बुक्स आती हैं उसमें नहीं लिखा होता, ये सीधा ही यहाँ पे इस पे चलते हैं वो, ठीक है। तो आप भी इसको लर्न कर लेते हो ऐसे B C A C B जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इसको लर्न कर लेते हो। कई बहुत से मेथड्स हैं इनको लर्न करने के भी, ठीक है। ऐसे आप लर्न कर लेते हो। ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से, आप कभी इस पे माइनस लगाते हो, कभी इस पे माइनस लगाते हो, तो ये सब कुछ आप रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है। तो उन्होंने कई कुछ इसमें किया हुआ है, ये कहीं पे माइनस लगाया, कहीं पे प्लस लगाया। हमने इस मेथड के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि इस मेथड को फॉलो ना किया जाए, ये यहीं से डेवलप होता है, ये यहीं से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ सीखनी है, जो बेसिक है वो सीखना है। ये बना कैसे है, ये ऐसे बन गया, ठीक है, बड़ा सिंपल है। 2 3 1 2 लिखा है, ऐसे ऊपर वाले को नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो, ऊपर से नीचे का करेंगे प्लस, नीचे से ऊपर को करेंगे तो माइनस, ठीक है। ये पहला 5, इसको, इसकी 2 की बारी आई, जो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का आएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। ये माइनस कहाँ से आया, अगर ये इक्वल से इधर है 9, कोई भी कांस्टेंट टर्म इक्वल से इधर है तो उसके लिए माइनस लगेगा। ये नहीं है कि y इधर छोड़ दो आप, ठीक है, ये काम नहीं करना है। एक्स वाई इधर और कांस्टेंट टर्म इधर रह जाए तो आपने यहाँ पे -1 लगाना है, ठीक है। तो ये अगर आप कोशिश करोगे ऐसे ही लिखनी है, बात सिंपल बात है कि आप कोशिश करोगे इक्वल टू 0 लिखना है इधर, तो फिर ये माइनस वाला चक्कर भी नहीं रहेगा, सारा प्लस लगेगा। अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा x अपॉन 20 - 18 2, y अपॉन 27 - 32 -5, -1 अपॉन 16 1, ठीक है। अब पहला ये x वाला, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले ये दोनों ले लेने हैं। x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ये 1 अपॉन 1 -1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, इससे x की वैल्यू आ गई -2। एंड y के लिए y अपॉन 5, सब में यही काम करना है। ये पहले वाला तीसरे के साथ, ये दूसरे वाला कांस्टेंट के साथ, इसके साथ ही कंपेयर करना है, इसको कंपेयरिंग बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो y की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन 5, ये माइनस के माइनस कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आएगी 5, x की वैल्यू -2 और y की 5। अब ये पहले ये 3 चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं। पहले 2 3 1 2 कैसे बनाना है, पहले यूनिक सोल्यूशन तो होगा ही, ये तो 100% है कि होगा ही, ठीक है। 99.9% है कि सॉल्व करने को कहा तो यूनिक ही होगा, ठीक है। फिर भी आपने चेक करना है। तो उसके बाद आपने देखना है कि ये कांस्टेंट टर्म इधर है कि इधर है, इसको इधर है तो इसको इधर ले जाइए, ठीक है। फिर 2 3 1 2 लिखेंगे। 2 वाली टर्म आपको पता y वाली है, 3 वाली कांस्टेंट है, 1 वाली x वाली है, 2 वाली फिर दोबारा y वाली टर्म है।
उनके कोफिशिएंट लिखने विद साइन, साइन छोड़ना नहीं है, साइन साथ में रखना है, ठीक है। तो इसको करोगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई परेशानी आई नहीं। अब इसके बाद ये ऐसा बना, इसको सॉल्व किया, ये पहले वाला कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया, इसको इसके साथ किया, तो ये एक्स के वाई की वैल्यू आ गई। इतना सा ही क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मेथड चेंज नहीं होगा, इसका मेथड कुछ नहीं चेंज होगा, ये ऐसे ही सॉल्व करना, बस इतना सा ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। ये है ऐसे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई, ठीक है जी। अब कोई भी सी, आप ये वाली दो, ये वाली दो, इनको अलग अलग कर लिए, चाहे आप फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड को कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे कोई चेंज नहीं आएगी, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो इसको पहली x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 को ऐसे किया, और इसको ऐसे किया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 1। आप चाहो इसको पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। ये इधर जाएगा, x माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा। मैंने बोला था कि इधर ले जाओ इसको, इधर छोड़ो 0, बस 2x 3y माइनस वाई प्लस 1 0, ठीक है। इन दोनों को इधर ले जाओ, बस सिंपल सी बात है, 0 के उधर ले जाओ इनको। ये आएगा माइनस 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला दूसरे वाला आएगा 2x माइनस 4y, 2x नो 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 2x, ये भी 3x इधर वाला, ये x है, ठीक है। ये x है, ये इधर आया था, ये x हो गया। 2x माइनस ये माइनस x माइनस वाई प्लस 1 0। ये नंबर 1 इक्वेशन हुई। अब ये नंबर 2 इक्वेशन, आप चाहो तो इसका माइनस भी कॉमन निकाल सकते हो। अब 2 3 1 2 इधर लिखेंगे हम, 2 3 1 2। ये रफ वर्क है, ये आपका फेयर वर्क नहीं है, ये रफ है। 2 3 1 2 आप मतलब लिखना है, आपको पता चले उनको कि आपने कैसे सॉल्व किया, आपको आता है या आपने ऐसे ही। 2 वाली टर्म आपको पता है कि ये y की टर्म होती है, y के कोफिशिएंट माइनस 3, इधर y का कोफिशिएंट माइनस 1, इधर 3 मीन्स कांस्टेंट। अब इधर ही है, कोई बात नहीं, जिधर भी हो 1, और इधर का भी 1, और 1 वाली टर्म 1 वाला x होता है माइनस 2 एंड माइनस 1, एंड 2 वाली टर्म फिर दोबारा वही है, ये वाली माइनस 3 माइनस 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती है ऐसे, ठीक है। ये पहला ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, पहला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव। अब x y एंड 1, अब 1 लिखेंगे क्योंकि बिकॉज हमने इक्वल टू 0 छोड़ा, पहले हमने इक्वल टू 0 नहीं छोड़ा तो हम माइनस 1 लिखा था, अब हम 1 लिखेंगे। x के नीचे लिखेंगे माइनस 3, ऊपर जाएगा प्लस 1, y के नीचे लिखें इक्वल पाएंगे यहाँ पे इक्वल, एंड y के नीचे लिखेंगे माइनस 1 और प्लस 2, ठीक है। माइनस इसका और माइनस एक फॉर्मूला देता है हमें। 1 के नीचे लिखेंगे 2 1 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हुआ, एक माइनस इसका आएगा, ये 3 आ गया। तो ये x के नीचे आया माइनस 2, y के डिनोमिनेटर में आया 1, एंड 1 के नीचे आया माइनस 1, अगेन माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 आई तो y की वैल्यू माइनस 1 आई। ये आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। इक्वेशन है 3x
4y इज इक्वल टू 10, नंबर 1 इक्वेशन। एंड नंबर 2 इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ये हम ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही बोला है तो हम उसी से करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो अगर सॉल्व भी लिखा होगा तो किसी मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 3 1 2 2 3 1 2 2 वाला -4 3 अब बताने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हो आप। -10 -5 1 वाला 3 4 2 वाला -4 3 क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए x अपॉन 4 5 से 20 माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस आएंगे और एक माइनस फॉर्मूले में ही है 30 10 3 इज द 30 y अपॉन 10 4 द -40 तो 5 3 इज द 15 प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 3 3 इज द 9 4 4 द 16। ये आएगा x अपॉन 50 इज इक्वल टू y अपॉन 45 माइनस 15 5 25 माइनस के 1 अपॉन 25। तो x की वैल्यू है x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। x को इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है जी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा 50 अपॉन 25, ये आएगी 2। सिमिलरली y आएगी y अपॉन -25 1 अपॉन 25, ये इधर चले जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 1। तो x कितना आया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये इसकी आंसर आ गया। बहुत सिंपल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के साथ ही होगा। ये क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 इक्वेशन। नंबर 2 इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 एंड 2। आगे आप 2 3 1 2 1 2 2 के साथ y वाले कोफिशिएंट -3 2 3 के साथ -21 -9 1 के साथ 4 5 2 के साथ -3 एंड 2। ठीक है जी, ये इसको पहले तो अब x लिखेंगे यहाँ पे। ये पहले ही 0 है ना इधर, तो x ये y और ये 1। ठीक है, x के साथ क्या आएगा 9 3 27 27 प्लस का ही 42। ठीक है, y के साथ आएगा 5 1 5 5 2 10 माइनस का और ये प्लस का प्लस 36। 1 के नीचे आएगा 4 2 8 एंड 5 3 15। तो x के नीचे अब क्या आएगा 7 + 2 9 4 + 2 6 और y के नीचे आएगा 15 में से 6 9 एंड 9 में से 3 6 माइनस का और ये आएगा 23। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। x अपॉन 69 इज इक्वल टू 1 अपॉन 23। तो x की वैल्यू आएगी 69 अपॉन 23। ये 3 के साथ कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो आगे y की वैल्यू आएगी y अपॉन -69
इज इक्वल टू 69, 1/23। तो इससे बनेगा y इज इक्वल टू 69/23। तो ये आ जाएगा -3। तो y की वैल्यू आएगी -3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन हम और करेंगे, 5th एंड 6th। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल था, बहुत आसान था, ये हमने कर लिया है। आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। क्वेश्चन इक्वेशन है 4x + y/3 इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x/2 3y/4 -5/2। ठीक है जी। तो ये पहले हम सिंप्लीफाई करके इसको सिंपल इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, ये 3 जैसे पहले करते थे ऐसे ही 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आएगा तो 3 ऐसे इस तरफ, ये 4 3 12 x y इज इक्वल टू 8/3। ये 3 इधर जाएगा, इस 3 के साथ ये 3 कटिंग हो जाएगी और ये बनेगा 12x + y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये 3 इस तरफ जाना था, इस 3 ने इस तरफ जाना था ऐसे, तो फिर ये कटिंग हो जाती। ठीक है, पहले ही मैंने ऐसे कटिंग कर दी। अब ये इसका एलसीएम आएगा 4, तो ये बनेगा 2x + 3y इज इक्वल टू -5/2। ये बनेगा 2x 3y, ये 4 उधर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x 3y -10। ठीक है, ये नंबर 2 इक्वेशन होगी, ये नंबर 1 इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन में क्या चेंजेस है, ये 8 हमें इधर लेके जाना है, ये 8 इधर लेके जाना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लगाओगे तो इसको इधर ले जाओ, तो इससे आप 1 लिखोगे, नहीं तो -1 लिखना पड़ेगा। ये x y 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 1 2 और 2 3 1 2 के नीचे हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, ये कोई इतना मेथड नहीं है, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मगर फिर भी हम इसको इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ आए। दोनों इक्वेशंस हम यहाँ पे लिखेंगे, 12x y -8 2x 3y + 10। ठीक है, 2 वाली ये 1/13। ठीक है, 1 इसका 3 इसका, जिसके सामने कुछ नहीं है 1 है। और 3 वाली -8 10, 1 वाली 12 2। ठीक है, ये फिर 2 3 1 2 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही। ठीक है, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क है आपका, यहाँ पे आपने करना है, साइड में करना जरूर है, ये नहीं है कि आपने करना नहीं है, करना है आपने। 10 8 3 24, ये -1 इसका फॉर्मूले का उसका दोनों प्लस हो गए। 8 2 दूसरी बार 8 2 16 माइनस का, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 120 -120। अब 12 3 36 -2, ये x/, आएगा 34, y/, आएगा 6 3 1 -136। तो ये आएगा 1/34। ठीक है जी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x/34 इज इक्वल टू 1/34, x इज इक्वल टू 34, ये उधर जाएगा और 1/34 ये ऐसे ही रह जाएगा, कैंसिल होके x की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब y की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, y 136 1/34, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -136/34। ठीक है, ये 4 के टेबल पे, 4 4 16, 3 4 12 13। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी,
-4। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों x एंड y की वैल्यू आ गई हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द इक्वेशन x अपॉन 6 y अपॉन 15 इज इक्वल टू 4। ये नंबर 1 इक्वेशन है। x अपॉन 3 y अपॉन 12 19 अपॉन 4, ये नंबर 2 इक्वेशन है। सिमिलरली हम जैसे पहले किया था वैसे ही अब इसका एलसीएम 15 एंड 6 का, इसका एलसीएम ले लेंगे 15 एंड 6 का। जिस बच्चों को नहीं आता वो ऐसे एलसीएम निकालना है इन्होंने। 3 5 15, 3 2 6, 5 2 10, 30। ठीक है, एलसीएम आएगा हमारा 30। 6 5 30, 5x, 15 2 30 और ये बनेगा 2y इज इक्वल टू 4। तो 5x 2y 120। ठीक है जी, तो 120 हमने उधर लेके जाना है, ये भी हम साथ ही काम कर लेते हैं। 120 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 इक्वेशन हमें ये डेवलप होके ये बन गई। अब सिमिलरली इसका एलसीएम आएगा 12, तो ये आएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 19 अपॉन 4। ठीक है, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19 अपॉन 4। ये 12 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 4x माइनस वाई इज इक्वल 57। तो ये बनेगा 4x माइनस वाई माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो है वो बन चुकी हैं। अब 2 3 1 2 की बारी है। 2 3 1 2 2 नंबर 2 दोनों इक्वेशंस हम साथ में लिख लेते हैं। 5x 2y माइनस 120, 4x माइनस वाई माइनस 57। ठीक है जी, तो ये दोनों इक्वेशंस हमने साथ में लिख लिए। अभी आएगा 2 वाला 2 माइनस 1, 3 वाला माइनस 120, 57 1 वाला 5 4 2 वाला 2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर इधर, सेम वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है, तो x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, x के नीचे अब x के 57 मल्टीप्लाई 2 माइनस के हो गए। ठीक है, 7 2 14, 5 2 10 11। ठीक है, और ये दोनों माइनस के प्लस का हो गया, एक इसमें माइनस का है, तो ये आ गया माइनस 120। वाई की टर्न आई तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 48 माइनस के आएंगे और 0 साथ में लग जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पहले ही है, एक माइनस और आएगा, ये प्लस हो जाएगा। 7 5 35, 5 5 25 25 28। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 5 माइनस का और प्लस का 8। ठीक है, x की वैल्यू आएगी x अपॉन, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों माइनस के हैं, साइन माइनस का आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। और y के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, साइन माइनस का आएगा बिकॉज माइनस वाला बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे, 10 में से तो 5 रह जाएंगे, 7 में से 8 होंगे तो 9 रहेंगे, तो 195 आएगा। ठीक है, तो 1 के नीचे तो ये माइनस का आना था। 5 4 2 8 माइनस के 13। ऐसे मिस्टेक आपने नहीं करनी है, मिस्टेक आपने देख लेनी है, मिस्टेक पता चल जाती है, आपने देखनी है मिस्टेक कहाँ पे हुई। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x अपॉन 234 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 234 अपॉन माइनस 13, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटिंग इसकी हो जाएगी, तो कटिंग करके ये आएगा
यहाँ पे 234 को बेटे 13 से डिवाइड करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। 13 13 10 4, ठीक है, 8 104, ठीक है। ये कटिंग करके आएगा 18, ठीक है। नहीं पता तो आप ऐसे डिवाइड करके कटिंग इसकी कर सकते हो। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने से हम इन दोनों टर्म्स को लेंगे, इन दोनों टर्म्स को, तो y -195 -1 अपॉन -13, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 195 अपॉन 13, ठीक है जी। तो इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर लेते हैं 95 13 के साथ, ठीक है। तो 13 1 द 13 6 5 15, तो गई इसकी वैल्यू आएगी 15। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 18 एंड y की वैल्यू आएगी हमारे पास 15, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ x एंड y की वैल्यूज़ 18 एंड 15 आ जाएंगी। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आगे असाइनमेंट आपके पास है, असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है और हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बेटे, गुड लक।